श्री गोकर्ण जी खड़े हो गए सबके सामने, भगवान सूर्य से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान भुवन भास्कर, सारे संसार के अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान सूर्य, आज मेरे भी अंधकार को नष्ट करो। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। आप मेरे भाई की मुक्ति का हेतु बताओ। हेतु माने उपाय, उपाय बताओ। भगवान सूर्य का रथ रुक गया और भगवान सूर्य ने कहा, हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति का उपाय है क्या? बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर तुम वास्तव में अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा करो, सप्ताह कथा करवाओ, उसी से मुक्ति हो, और कोई उपाय है ही नहीं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कुरु जो है आदेशात्मक शब्द है और निश्चयवाचक शब्द हो जाए। आदेश मान लिया। भागवत में इतना बड़ा फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मेडिकल में दवाई भरी रहती है पर पता नहीं रहती कि इस टैबलेट से बुखार ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई घर में ही है लेकिन हमें उसका फार्मूला पता नहीं है कि ये खाने से हमारा रोग ठीक हो जाएगा, और कोई आने वाला वैद्य सीधे बता देता है ये कार्य कर लो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। उस वैद्य ने हमें बता दिया तो हमारा रोग ठीक हो गया, जिस रोग को हम लाखों रुपए खर्च करके ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो बताइए, बस भटकाव तब तक है जब तक वो वैद्य नहीं मिला, जब तक वो वैद्य। और जब भगवान सूर्य जैसे सदगुरु प्राप्त हो गए, श्री गोकर्ण जी ने कहा, मैं ही भागवत कथा कहना जानता हूं। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि भागवत के द्वारा इतना बड़ा कल्याण हो जाएगा। भैया, भागवत की कथा करवानी है। गांव वालों से कहा, संत के पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं, कहां से लेके आए? तो संत ने गांव वालों से कहा, आप लोग व्यवस्था करके तैयारी करें, भागवत की कथा करनी। और भागवत की कथा सुनिश्चित हुई, तत्काल उसी दिन बैठकी हो गई भागवत की। उसका अलग आनंद होता। व्यक्तिगत तो लोग करते ही हैं, व्यक्तिगत कल्याण के लिए करना चाहिए, किंतु जो सार्वजनिक स्वरूप में कार्यक्रम होता उसका आनंद अलग होता। सब गांव वालों के सहयोग से भागवत हुई और सबकी रुचि, सबके लिए भागवत हुई। धुंधकारी ने सोचा, मैं कहां जाके बैठूं, मेरे पास तो कोई स्थान है नहीं, प्रेत कहां जाके, मंदिर में कथा हो रही है, अब यहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता, कहां जाके बैठे? तो ऐसे ही सामने जैसे गार्डन बना हुआ है ना, गार्डन, ऐसे ही सामने बांस का पूरा बगीचा था। उस बांस लगा था, उसमें एक छोटा सा बांस था 7 गांठ का, उसमें छेद था, उसी में आके सामने, हाँ यहां से व्यास जी बढ़िया दिख रहे। देखो, कथा तो हम मोबाइल में भी सुन सकते हैं, टीवी में भी सुन सकते हैं, अपने घर से साउंड माइक पास में बगल में घर है तो उससे भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं कि कथा का असर जो सामने बैठ करके पड़ेगा, ना वो मोबाइल में पड़ेगा, ना वो आपके टीवी में पड़ेगा, ना वो बाहर में। यहां भागवत जी आपके सामने डायरेक्ट आती, हृदय में प्रवेश करती हैं, उसकी ऊर्जा हमें सीधे मिलती है, इसलिए तो भागवत का प्रभाव है।